नमामि शमीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज श्रावण मास के दूसरे दिन की कथा का आप सभी रसपान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि नियम से कथा को पूरा सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी हमें दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। शिव महापुराण सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। यह 18 पुराणों में से एक है जिसमें भगवान शिव की महिमा, लीलाओं का और कथाओं का वर्णन है। शिव महापुराण सुनने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर परिवार में शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। पहले अध्याय में सूत जी ने शौनक जी को शिव महापुराण का महत्व बताया था। शिव पुराण सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह सभी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव में भक्ति बढ़ती है और व्यक्ति का मन शांत होता है। शिव महापुराण सुनने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती हैं, स्वास्थ्य में सुधार में लाभ मिलता है। आइए अब श्रावण मास की कथा में आज आप सभी श्रवण करेंगे शिव महापुराण का दूसरा अध्याय। श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से हो? कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुख हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांधकर चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी इनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का भी अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि ये इन एक दूसरों के प्रयुक्त होते ही त्रिलोके भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल शिव जी से ना रहा गया और इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रियतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ है, क्या है? इससे हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उनकी परीक्षा के लिए वहीं शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखकर नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला जब तक वह फिर युद्ध भूमि से लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तक क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए और कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। श्री नंदकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहुओं के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसका नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही शिव भैरव ने ब्रह्मा के केस
पकड़े ब्रह्मा थरथर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्यावासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनकी और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर पड़े। ये देखकर विष्णु ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरण का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में ही आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रगटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुम अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामीन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता से भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अब आज से तुम गणों के आश्चर्य हो, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले कि रे मिथ्यावासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उन्हें कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल दीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोहर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। श्री नंदकिशोर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञसूत्र, उत्तरी वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, अमर, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा जी ने विष्णु से पूजित शिव जी से प्रसन्न हो उनसे बोले कि हे वत्स, मेरे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरे प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग वेर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित होकर मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ है आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे वीर लिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्त, समीपय, सारूप्य, सारथी और सायुक्त 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और यह भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप है, जैसा मैं और किसी का नहीं,
इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया है। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर से भक्ति करो। मेरी प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ और मेरी ही ये सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृढ़ गोचर हो रही हैं। मुझे गुरुदेव के वाक्य से सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग स्वरूप की स्थापना करता है, वहां मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेर रूप गौर है। वेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। ये सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है? इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्रह हैं, तथापि सुनो हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें से जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम में दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव से दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी नहीं पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों ने अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुरादि सबको मुझे अपने योग संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो, मेरा ओमकार नामक मंत्र अब ये जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और मैं इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब तक इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तथ्यों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है, जिसका जप मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हैं। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष यानी अगहन अद्रा वाली चतुर्दशी को जपता है, वह यदि अद्रा सूर्य गति की होती है तो एक ही मंत्र का जप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रायः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग स्तंभ और वेर मूर्ति, इन्हें दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से वेर का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। और ब्रह्मा विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण है? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चना करने योग्य है, कृपा कर मुझे बतलाइए।
श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होती रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसा लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर बनानी है तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। फिर मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्पन्न होता है। इससे न्यून होता है तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या वेद दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर, जंगम, यह 2 स्वरूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि सब और जंगम लिंग कृत्रिम कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनके सुख पूर्वज अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और उन प्रकार से महालिंग की स्थापना कर उनके को अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अर्घ तर्पण और नमस्कार आदि करें, इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों का ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हो, नए स्थापित हो या फिर स्वयं प्रादुर्भाव हो, सबसे उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उनकी पूजा करें। कोई अंगूठे में शिव जी का पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार स्थान कर कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लें, इसका कोई निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त जो लिंग दान या फिर लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय में जो 1,000 जप करे उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र से लेकर योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या फिर लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिक का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा क्रम चलावे तो नित्य 1 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे तो वह नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जो जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र आपको प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम मंत्र को 1000 बार जपे तो उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहां 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहां जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहां ऋषियों ने लिंग स्थापना की हो वहां 1000 हाथ तक जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहां पर 4000 हाथ की दूरी पर शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दाहास, मासिक सर्वपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, वर्षी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या फिर 1 रात अवश्य निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो
और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे ही सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहां तहां श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकार्थ स्वयं ही प्रकट हुए। अनेक क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र में जिनमें सर्वथा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और ना ही करने से दुख, दारिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मालोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। इसके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र की जिनमें जाकर वसें। सोनभद्र के तट पर वसें, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहां भी बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी विष्णु लोकदायक है। 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मा लोकदायक है और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है, जो ब्रह्मा लोक से अच्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, वे सभी पुण्यदा, शुभ प्रद और स्वर्गदायिनी हैं तथा इनके तट पर ब्रह्मा और विष्णु को देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों को क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका अलग एक पृथक पृथक महत्व है, पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों में मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छोड़ता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तब वही उसका छुटकारा प्राप्त होता है। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार से प्रयत्न की आवश्यकता है कि क्या ना पाप करेगा और ना उसको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास के शिव महापुराण की अध्याय 2 की कथा का यहाँ पर समापन होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा अध्याय 3। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।